बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले अपने लिए आसान अल्फाज में कन्वर्ट करेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एज क्वीन ऑफ क्लब्स अपीयर्स in drawing a single card from a well shuffled ordinary deck of 52 cards। हमारे पास ये क्वेश्चन है ताश के पत्तों के रिलेटेड है। ताश को इंग्लिश में कार्ड्स कहा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब भी ताश के पत्ते का गेम खेला जाएगा, ये बात याद रखें कि हमारे पास ताश के जो पत्ते होते हैं उनमें टोटल तादाद उनकी 52 होती है। ये बात सबसे पहले जहन में रखनी, जितने भी ताश के पत्ते होंगे वो टोटल हमारे पास 52 होंगे। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन इस तरह कहा जा रहा है कि जब ये 52 ताश के पत्ते होंगे, इनको अच्छी तरह से शफल किया जाएगा। शफल किया जाएगा दैट मीन्स इनको आगे पीछे किया जाएगा, जो कार्ड्स है वो मिक्सअप हो जाए अच्छे तरीके से, इसको शफल कहा जाएगा। तो 52 कार्ड्स को हमने अच्छे तरीके से शफल किए। हमारे पास कहा जाता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी, इम्कानात, ठीक है, चांसेस, गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हमारे पास या तो किंग आ जाए, एस आ जाए, या क्वीन ऑफ क्लब्स आ जाए। जब भी हम उसमें से एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है, इस ड्रॉइंग अ सिंगल कार्ड, जब भी हम उसमें से एक कार्ड निकालेंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो उसमें किंग निकल सकता है, या एस, या क्वींस ऑफ क्लब्स निकल सकता है। इस बात के प्रोबेबिलिटी, इम्कानात कितने हैं, ये सिंपल हमने इनको बता देना है। अब यहां पर क्वेश्चन में जाने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीजों को समझेंगे। यहां पर अगर हम चेक करें, यहां पर लिखा है किंग, यहां पर एस, और यहां पर क्वीन के साथ लिखा हुआ है क्वींस ऑफ क्लब्स। ये हमें स्पेसिफिक बताया गया है कि इस क्वीन की बात हो रही है, मगर इन दोनों के साथ ऐसा नहीं है। इसको कुछ यूं समझ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो किंग है, किंग के बारे में हम समझ लेते हैं। किंग्स के बारे में यहां पर लिख लेते हैं। जो ताश के पत्तों में किंग्स होता है वो 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ क्लब्स, ये हमने लिखा। फिर हमारे पास किंग ऑफ हार्ट्स, ये होता है। उसके बाद हमारे पास किंग ऑफ डायमंड्स, ये हमने लिखा। लास्ट में हमारे पास किंग ऑफ स्पेड्स, ये हमने लिख लिया। ये 4 किस्म के हमारे पास किंग्स होते हैं। अब यहां पर मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से किंग की बात हो रही है, ये बात आप समझ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अगर एस की बात की जाए तो हमारे पास यहां पर एस ऑफ क्लब्स, इसी तरह यही एस ऑफ क्लब्स होता है। एस ऑफ हमारे पास क्या होता है, हार्ट्स होता है। और इसी तरह हमारे पास एस ऑफ, जो उसके ऊपर ए लिखा होता है, ठीक है, एस ऑफ डायमंड्स। और लास्ट में हमारे पास क्या है, एस ऑफ स्पेड्स। ये 4 किस्म के हमारे पास एस के पत्ते आते हैं। अगर तीसरे की तरफ हम चेक करें, यहां पर क्वीन ऑफ क्लब मेंशन किया गया है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास किंग ऑफ क्लब्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इनको हम 4 पत्ते लेंगे, ठीक है। एस को हम कितने लेंगे, ये 4 है, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है कि कौन सा एस। अगर हम क्वीन की देखें, क्वीन के साथ लिखा गया है क्वीन ऑफ क्लब्स, ठीक है। क्वीन भी 4 है हमारे पास, मगर यहां पर स्पेसिफिक इसका मेंशन किया गया है, क्वीन ऑफ क्लब्स। इस पत्ते को मेंशन किया गया है और ये पत्ता एक ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको इस पैटर्न पे लेंगे। ये ताश में ये पत्ते इस सूरत में मौजूद होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन में डेटा की तरफ। हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यहाँ पर किंग जो है मेंशन नहीं किया गया किस किंग की बात, तो हमें चारों के चारों लेने पड़ेंगे। एस की बात हो रही है, मेंशन नहीं है, चारों के चारों लेने पड़े। क्वीन मेंशन है, क्वीन ऑफ क्लब्स की बात हो रही है, तो इस वजह से इस क्वीन को हम एक पत्ता ही लेंगे, चूज करेंगे। तो डेटा निकाल लेते हैं क्वेश्चन में से। सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। हमारे पास डेटा क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल कार्ड्स। हमें मालूम है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं किसी भी ताश के पत्ते में, वो 52 होते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 100 NS, मुकम्मल पत्ते, टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं, वो 52 है। इसके बाद हम लिखेंगे हमारे पास जो किंग कार्ड्स हैं।
किंग कार्ड्स वो हम कितने लेंगे, किंग कार्ड्स को हम 4 लेंगे, यहां पर मैंने आपको वजह बता दी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एज है, एज वाले कार्ड्स को हम कितने लेंगे, वो हमारे पास क्या है, उसको हमने लेना है 4। लास्ट हम लिखेंगे हमारे पास क्वीन ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ क्लब्स हमारे पास कितना होगा, 1 होगा, इसको हमने चूज करना है, ये बात हमें मालूम है, ठीक हो गया। तो ये हमने सबसे पहले डेटा निकाल लिया था। उसके बाद यहां पर हम लिख लेते हैं लेट A be the event that the drawn card is, हमारे पास या तो वो किंग हो, किंग, या तो ए आना चाहिए, या हमारे पास क्वीन ऑफ क्लब्स होना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन में हमने इनको बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस कार्ड को शफल करेंगे। यहां पर हमने एक कार्ड निकालना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है कि वो कार्ड हमारे पास इनमें से क्या निकल सकता है, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहां पर चेक करें एन ए, हमारे पास जो एन ए है, ये जो इवेंट है, इसमें हमने इनको आपस में ऐड कर लेना है, 4 + 1, ये हमारे पास क्या हो गए, इनको हम लिखेंगे कि एन ए अब हमारे पास क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला हमारे पास क्या कहता था, पी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास ए इवेंट की, हमारे पास क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे ए, ये हमने लिखा, और नीचे नंबर ऑफ एस मुकम्मल जो हमारे पास कार्ड्स हैं, दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, और हमारे पास 52 है टोटल कार्ड्स, ये हमने लिख लिया। अब ये दोनों कैंसिल भी नहीं हो सकते, तो हमारे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी है 9/52 के हमारे पास जो कार्ड हम एक दफ़ा निकालेंगे उसमें से ये कार्ड हो सकते हैं, ये इस बात के इम्कानात हैं। यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।